बिहार के सिवान जिले से करीब 30 किलोमीटर दूर बसा था एक छोटा सुनसान गांव, मौलापुर। ये गांव जितना साधारण दिखता था उतना ही रहस्यमयी था। इसकी छाती के नीचे दबी एक भयानक दास्तान। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि हर 21 साल में पूर्णिमा की रात गांव की हवाओं में एक अजीब सी गंध फैल जाती है। लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं, दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं और गांव की पुरानी ठाकुर हवेली की ओर नजर तक नहीं डालते, क्योंकि वहीं रहती है वृषाली, मौलापुर की शापित चुड़ैल। 100 साल पुराना रहस्य वर्ष था 1924। ठाकुर रणवीर सिंह की हवेली में मेला लगा हुआ था। उनकी जवान बहू वृषाली अपनी सुंदरता के लिए पूरे इलाके में मशहूर थी, लेकिन ठाकुर के 2 बेटों को उसका सौंदर्य पागलपन की हद तक खींच रहा था। एक रात जब वृषाली अपने कक्ष में थी, तभी एक नौकरानी को आभास हो जाता है कि आज रात कुछ भयानक होने वाला है। ठाकुर रणवीर सिंह के दोनों बेटों को वृषाली बहुत पसंद थी। इसी वजह से दोनों भाई आपस में झगड़ने लगे। ये सब बात नौकरानी को पता चल जाती है। वह दौड़कर वृषाली के कक्ष में जाती है, उसे यह सब बताने के लिए। वृषाली उस समय अपने कमरे में ही होती है। नौकरानी कुछ कहने ही वाली होती है, तभी ठाकुर को शक हो जाता है कि नौकरानी को सारी सच्चाई पता चल चुकी है। वह तुरंत अपने आदमियों को भेजता है और किसी बहाने से नौकरानी को बुलवा लेता है। फिर वृषाली को उसे उसकी सजा देता है, एक ऐसी सजा जो किसी ने सपने में भी नहीं सोची थी। हवेली में उसे जिंदा जला दिया गया। उसकी चीखें अब भी हवेली की दीवारों में गूंजती हैं। मरने से पहले वृषाली ने शपथ ली थी, मैं हर 21 साल में लौटूंगी और ले जाऊंगी हर उस बेटी को जिसे तुमने मेरे जैसे सुंदर बनाया होगा। उसके बाद से हर 21वें साल गांव की एक कन्या रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। 2024 शापित चक्र का फिर से लौटना 2024 का साल है। गांव में एक लड़की थी, कृतिका, जो शहर से मौलापुर आई थी अपनी दादी के पास गर्मियों की छुट्टी में। वो बेखबर थी गांव के शाप से। पूर्णिमा नजदीक आ रही थी। एक दिन कृतिका ने गांव की वीरान हवेली के पास कुछ अजीब तस्वीरें लीं। उसके कैमरे में एक औरत की उल्टी परछाई कैद हुई। उसी रात उसे सपनों में एक आवाज आई, तेरा सौंदर्य मेरा अगला जन्म है। मुझे सदियों से तुम्हारी प्रतीक्षा थी। अब मैं तुम्हारे सौंदर्य की दीवानी हो चुकी हूँ। मुझे अब बस तुम्हारा ये शरीर चाहिए। एक सर्द स्याह रात थी। अचानक कृतिका चीखते हुए नींद से जागी। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कमरे में अजीब सी सिहरन फैल गई थी। ये क्या था? वो औरत, उसकी आवाज, वो आंखें। कृतिका बुदबुदाई और डर से कांपते हुए कंबल में सिमट गई। कल सुबह? हाँ, मैं दादी से जरूर बात करूंगी। अगली सुबह कृतिका दौड़ती हुई दादी के पास पहुंची। आंखों में डर साफ झलक रहा था। दादी, मैंने कल रात एक ऐसा सपना देखा जो सपना नहीं लग रहा था। वो जैसे सच था। एक बहुत डरावनी औरत थी। उसने मुझसे कहा कि वो मेरा शरीर चाहती है। दादी का चेहरा सुनते ही सफेद पड़ गया। उनकी आंखों में डर उतर आया। उन्होंने थरथराती आवाज में कहा, कृतिका, अब जो मैं बताने जा रही हूँ, उसके लिए तैयार रहना। ये कोई आम सपना नहीं था। कृतिका की दादी ने उसे एक पुरानी किताब दिखाई, मौलापुर की राक्षसी गाथा। किताब में लिखा था, वृषाली की आत्मा अधूरी है। उसे पूर्ण मुक्ति तब मिलेगी जब उसकी जगह कोई और उसी तरह मरेगी। पूर्णिमा की रात चुड़ैल अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में होती है। अगर उसे रोका न गया तो गांव की हर कन्या उसका शिकार बनेगी। रात का आतंक। पूर्णिमा की रात कृतिका अपने कमरे में थी जब अचानक बिजली गुल हो गई। खिड़की के पार देखा, हवेली की छत पर सफेद साड़ी में कोई औरत हंस रही थी।
उसकी हंसी की गूंज से पूरे गांव की नींद टूट गई। कृतिका की आंखें बंद होते ही एक साया उसकी आत्मा में उतर आया। उसी पल मौलापुर में जन्मा नया आतंक। हवेली का रहस्य और बलिदान गांव के तांत्रिक बाबा मोहन नाथ ने बताया। वृषाली को शांति तभी मिलेगी जब कोई स्वेच्छा से अपना बलिदान दे। कृतिका ने खुद को वृषाली की जगह देने की ठानी। वो हवेली पहुंची, जहां दीवारें अब भी खून से सनी थीं। चुड़ैल प्रकट हुई, लंबे बाल, जलता हुआ चेहरा, उल्टे पैर, लाल आंखें। तू खुद चलकर आई है। अब तेरा बदन मेरा बर्तन बनेगा। मैं खुद चला आया हूं तुम्हारे सामने। आज मैं तुम्हारे बरसों पुराने खौफ का अंत करने आया हूं। मुझे पता है तुमने मेरे शरीर को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। लेकिन याद रखो, अगर मैं इस शरीर को खत्म कर दूं, तो तुम्हारा अस्तित्व भी इसी आग में जलकर राख हो जाएगा। तुम्हारी ये भयावह छाया, जो सालों से हमारे गांव पर मंडरा रही थी, आज हमेशा के लिए मिट जाएगी। और इसलिए आज मैं अपने गांव वालों के लिए अपने प्राणों का बलिदान देता हूँ। कृतिका ने पास रखे जलते दीप से खुद को आग लगाई। चुड़ैल चिल्लाई, हवा कांपी, हवेली में जमीन फटने लगी। एक तेज प्रकाश हुआ और सब कुछ शांत। मौलापुर आज एक सन्नाटा। गांव वाले अब भी उस रात को याद करते हैं। कृतिका का शरीर कभी नहीं मिला, लेकिन हवेली की दीवार पर एक नई तस्वीर उभर आई। वृषाली और कृतिका साथ मुस्कुरा रही थीं। अब मौलापुर में पूर्णिमा की रात शांति से गुजरती है। पर हर कोई जानता है, अगर कोई फिर वृषाली जैसी सुंदर हुई, तो क्या गारंटी है वो फिर न लौटे? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।